हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी साधक योगी भाई बहनों को मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। आज यह यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण का यह चतुर्थ दिन, और आज के इस दिन पर हम विशेष रूप से जानेंगे कि यज्ञ चिकित्सा के लिए कौन कौन से द्रव्यों का विशेष रूप से हवन सामग्री के रूप में, और इसी प्रकार कुछ विशेष धूम्र चिकित्सा के प्रयोग भी हम जानेंगे, उसके नुस्खे भी हम जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र कैसे करना है, यह 4 दिन से आप निरंतरता के साथ करते हुए आ रहे हैं, तो आपको सब पता चल गया है कि एक हवन कुंड चाहिए। हवन कुंड के अंदर छोटी छोटी संविधा नीचे लगाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा रुई लगाते हैं, रुई के ऊपर थोड़ा सा कपूर का पाउडर करके डाल देते हैं, 2 संविधाएं हम खड़ी इस प्रकार के रखते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे जो यज्ञ वेदी के अंदर की जो तैयारी होती हैं वो इस प्रकार से हम तैयार कर लेते हैं। इससे अतिरिक्त 3 संविधाएं इस प्रकार से यह 8-8 अंगुल की हम लेते हैं, और उसको गाय के घृत से पहले ही सिंचित करके हमने रख लिया। और जब हम अग्न्याधान करेंगे उसके बाद उसको विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए एक छोटा सा कोई टुकड़ा लेकर के उसको भी गाय के घी से युक्त करके रख लेते हैं। पिघला हुआ गाय का घी एक छोटे से पात्र में, एक दीपक, एक बाती लगा दिया, उसमें भी घी सिंचित कर दिया। एक छोटी कटोरी लेकर के उसमें जल और चम्मच रख ली, आचमन और अंग स्पर्श के लिए, अवशिष्ट जल के लिए एक छोटी सी प्लेट रख ली। इसी प्रकार से एक कलश हम जल सिंचन के लिए रख लिया, एक सामग्री प्लेट के अंदर रख लिया, एक प्लेट के अंदर धूपन के लिए द्रव्य गुग्गुल आदि जो भी है वो रख लिया। थोड़ी सी एक्स्ट्रा संविधा यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए बीच में आवश्यकता पड़े तो उस संविधाओं को हम लगा सके, उसके लिए इस प्रकार से थोड़ी सी संविधा भी आप रख लें। और थोड़ा सा कपूर विशेषकर अग्न्याधान आदि के लिए काम आता है, एक माचिस, एक कुछ ऐसी मूलभूत आवश्यकता होती हैं यज्ञ के लिए, उसको लेकर के और मंत्रोच्चारण पूर्वक फिर हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं। तो आइए, यह यज्ञ की हम पूर्व तैयारी कर चुके हैं। पूर्व तैयारी करने के बाद ब्रह्मांजलि में दोनों हाथों को रखते हुए सीधा बैठते हुए
लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार ओंकार का उद्घोष करके मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण पूर्वक फिर आचमन, अंग स्पर्श, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया के साथ साथ हम यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए लंबा गहरा श्वास भरते हुए आज इस प्रकृति की गोद में, आज परमपिता परमात्मा ने भी इस बादल विशेष रूप से आज छा गए, वर्षा का एक माहौल बना हुआ है, चारों ओर जंगल हैं और यहाँ पे भी मेरे पीछे आप देख रहे पूरा एक जलाशय है। यह निरामयम का पवित्र प्रांगण जहाँ पर सभी साधक लोग आकर के स्वास्थ्य साधना करते हैं और पूरा यहाँ से सारा चारों ओर पूरा घना जंगल है। हजारों हजारों किलोमीटर तक आगे हरिद्वार के राजा जी नेशनल पार्क से लेकर के सारी चीजें और बड़े बड़े पेड़ और पूरा एक यहाँ पर आज प्रकृति की गोद में एक सुरम्य वायुमंडल है। मंद मंद सी हवाएं चल रही हैं और वर्षा का पूरा वायुमंडल बना हुआ है। इस प्रकृति की गोद में बैठते हुए आइए आज हम सब मिलकर के इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करते हैं। सभी लोग सीधे बैठते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का 3 बार उच्चारण करते हुए मंगलाचरण पूर्वक इस प्रकार 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए मंगलाचरण करते हुए मंगलाचरण पूर्वक आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करेंगे। अब हम सर्वप्रथम मंगलाचरण के बाद अब दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। राइट हैंड में दाएं हाथ की अंजलि में आप जल ले लीजिए इस प्रकार से दाएं हाथ में। और अब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक इस जल का पान करते हुए आचमन करेंगे 3 बार। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे। जो छोटी सी प्लेट आपके पास रखी है उसमें थोड़ा सा हाथ को इस प्रकार धो करके फिर अब दाएं हाथ के बाद अब बाएं हाथ की अंजलि में हम जल लेंगे। बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अब हम अंग स्पर्श करेंगे। दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते उसकी पवित्रता और शुद्धिकरण की प्रभु से कामना करते हुए ओम वांग्मा आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करते थे। इस प्रकार आचमन और अंग स्पर्श की यह क्रिया यह संपन्न हुई। उसके पश्चात अब हम आचमन और अंग स्पर्श के पश्चात हाथ जोड़ते हुए 8 वेद मंत्रों का हम श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करेंगे। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के इन मंत्रों का अर्थ भावना पूर्वक जाप करते हुए सभी लोग अपने अपने स्थान पे अपने अपने घर में जहां पर भी आप बैठे हैं पूरी श्रद्धा के साथ पूरी निष्ठा के साथ अपने घर के अंदर पूरा एक माहौल वेद मंत्रों का गान करते हुए वेद मंत्रों की ध्वनि से अपने घर को हम पावन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ के पूरी श्रद्धा पूर्वक मेरे साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम।
ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसितं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नज्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। यह ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का हमने श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण किया। अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे और दीप प्रज्वलन करते हुए आज के इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। अब कपूर को श्रु के अग्रभाग में रखते हुए ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथ्वी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में जो हमने रुई रखी उसके ऊपर कपूर को स्थापित कर दीजिए। दीपक को ईशान कोण में रख दीजिए। इस प्रकार से दीपक को ईशान कोण की ओर रख दीजिए। और अब अगले मंत्र के माध्यम से इस अग्नि की लो के ऊपर एक छोटी सी संविधा मेरी तरह गोबर की है तो इस प्रकार से, अन्यथा आप छोटी छोटी दूसरी संविधा लगाते हुए घृत की आहुति आदि देते हुए इसको मंत्र के उच्चारण के दौरान ये क्रियाएं करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब समिधा दान करेंगे। जो गाय की घृत से सिंचित की हुई हमने समिधाएं रखी है, एक समिधा को दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में पकड़ करके ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। इस प्रकार से हमने समिधाओं का चयन कर दिया, समिधा दान कर दिया। पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे
नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब हम जल प्रोक्षण करेंगे, जल सिंचन करेंगे वेदी के चारों दिशाओं में। दाएं हाथ की अंजलि में लेकर के सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में हम दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब हम पश्चिम दिशा में दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब वेदी के उत्तर दिशा में हम जल सिंचन करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब वेदी के पूर्व दिशा के ईशान कोण से, पूर्व दिशा उत्तर दिशा का कोण को ईशान कोण कहते हैं, वहां से प्रारंभ करते हुए वेदी के चारों दिशाओं में परिक्रमा क्रम से हम जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वा के तपु के तमना पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे परिक्रमा क्रम से और ईशान कोण में ही कलश को छोड़ देंगे। अब हम आघारा वाद्य भाग आहुति, 4 विशेष घी की आहुति हम प्रदान करेंगे। सबसे पहले उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बनाते हुए, फिर दक्षिण दिशा के ऊपर स्थित समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए और 2 आहुतियां मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हम सामग्री की भी साथ साथ में आहुति देंगे। जो जड़ी बूटियां हमने रोग विशेष के लिए हम हवन करते हैं, तो रोग विशेष की जड़ी बूटियां हम लेंगे। सामान्य रूप से हम कॉमन हवन सामग्री जो सभी ऋतुओं में त्रिदोष समन के लिए हम प्रयोग करते हैं, वो हवन सामग्री को लेते हुए अब हम आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम।
ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा हृदय हवन सामग्री हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं उनको शांत करने के लिए, उनको दूर करने के लिए यह विशेष करके लाभकारी होता है। उसमें अर्जुन आप सब लोग जानते हैं, पूरे संसार में आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस अर्जुन को, ये अर्जुन चूर्ण है हमारे पास, अर्जुन की छाल का चूर्ण, इस अर्जुन की छाल के चूर्ण का प्रयोग या अर्जुन की छाल को भी सीधा रूप में हम प्रयोग ले सकते हैं, विशेष रूप से हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। दूसरा है पुष्कर मूल, यह पुष्कर मूल है जिसको पोहकर मूल भी बोलते हैं और भी अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है या बोला जाता है। यह पुष्कर मूल होता है, इस प्रकार की ये जड़ उनकी होती हैं और बहुत भारी होता है, वजनदार होता है और सीलन से युक्त होता है। जैसे गिलोय होती है, सूखती नहीं, ऐसे ये भी सूखते नहीं बिल्कुल ही, और गीले टाइप के भी रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल वो भी गीले भी रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही भारी होते हैं। इसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। ये पुष्कर मूल, ये विशेष करके हृदय रोगों के लिए लाभकारी होता है। और उसके बाद है यह जटामासी, ये जटामासी भी विशेष करके लाभकारी होते हैं। यह एक पौधा विशेष होता है, उसकी जड़ के अंदर ये पैदा होती हैं और उसकी जड़ को निकाल करके इस रूप के ये उनके भाग होते हैं, उसको निकाले जाते हैं और उसको अच्छे से साफ सुथरे करके छांव में सुखा करके तैयार करते हैं। यह सुगंधित भी होती है, रोग निवारक भी होती हैं और हृदय रोग के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। इसके बाद है हमारे पास वच, जो सबसे प्रथम रखी हुई। ये वच तो अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लाभकारी, हार्ट रोग के लिए तो यह बहुत ही उपयोगी होती है, लेकिन हृदय रोग के साथ साथ जो हार्मोनल अनबैलेंस है उसको भी ठीक करने के लिए यह वच एक जड़ है। वच की यह जड़ होती है और जड़ में से इसको निकाला जाता है और फिर अच्छे से धो करके छांव में सुखा लेते हैं। तो यह जो वच है यह भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में तो भूतोन्माद से लेकर के अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए, मानसिक असंतुलन, मिर्गी से लेकर के साइनस से लेकर के अनेक ऐसे रोग हैं जिनको हम इस वच की धुनी से हम ठीक कर सकते हैं और बैक्टीरिया को नाश करने के लिए बहुत उत्तम रीति से कार्य करते हैं। आप अंगार के ऊपर डालें और उससे निकलने वाली जो धुनी है वह जब फैलती है तो उससे सारे प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से यह दालचीनी है, ये सभी के घर में पाई जाती है, सब अपने घर में मसालों के रूप में इनका प्रयोग लेते हैं। यह दालचीनी विशेष रूप से एक सुरभि, एक सुगंधी भी इसमें बहुत ही अच्छी होती हैं और यह दालचीनी हृदय रोग के लिए विशेष करके लाभकारी उपयोगी होती है और इसके साथ साथ कफज रोगों के लिए, अन्य कफज रोगों में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। और उसके बाद यह है रासना, ये रासना पत्ती है हमारे पास, ये रासना भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है हार्ट रोगों को, हृदय रोगों को ठीक करने के लिए। इन सारी जड़ी बूटियों का हम सेवन करें, इन सारी जड़ी बूटियों का क्वाथ बना करके पिए या इन्हीं जड़ी बूटियों का हम हवन करें तो उससे हमारे वह रोग ठीक हो जाते हैं। तो हमने जो हृदय हवन सामग्री बनाई है उसमें अर्जुन की साल, पोहकर मूल या पुष्कर मूल, जटामासी, वच, रासना और दालचीनी, इसका हमने विशेष सम्मिश्रण करके हृदय हवन सामग्री बनाई है और आप अपने घर में ही इन जड़ी बूटियों को ला करके खुद निर्माण कर सकते हैं। और इससे हृदय रोगी जिसमें विशेष रूप से हृदयाघात, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी हर उपचार में यह उपयुक्त होती है हृदय हवन सामग्री। इसका आप विशेष रूप से प्रयोग या उपयोग अपने जीवन में आप ले सकते हैं।
यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुटमणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।